ऐसी औरत पे कभी भी भरोसा मत करना। ये औरत कभी वफादार नहीं हो सकती। बताती हूँ, लेकिन पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी औरत जिसको अपने मर्द के अलावा दूसरे मर्दों से तारीफ करवाने की कहा आदत जाता है कि औरत का दुख औरत ही समझ सकती है। हाँ, बिल्कुल समझती होगी, परंतु एक मर्द का दुख कोई नहीं समझ सकता, क्योंकि मर्द जाति के रोने की एक अनोखी प्रक्रिया है। जब उनकी आंखों में आंसू आते हैं तो वे अपने सर को आसमान की ओर उठाकर एक लंबी सांस लेकर आंसुओं को Poverty never comes to the house of people who do these three things as soon as they wake up in the morning. They always remain rich. Before knowing, may Ma Lakshmi fill your bag with wealth. So please like and subscribe the video and write in the comment, Ma Lakshmi remove our poverty. Leave. अगर हिम्मत है तभी देखना इस वीडियो को। संपत्ति चली गई तो फिर से कमाई जा सकती है। पत्नी भाग गई तो दूसरी शादी की जा सकती है। जमीन गई तो फिर से खरीदी जा सकती है। लेकिन एक चीज है जो चले जाने के बाद कभी ना तो कमाई जा सकती है और ना ही खरीदी जा सकती है, वह है आपका शरीर। तो जब तक जिंदा हो इसका अच्छे से उपयोग करो, गलत काम करके इसे खराब मत करो, क्योंकि कई हजार जन्म लेने के बाद हमें ये मानव शरीर मिलता है। अगर मेरी बात से सहमत हो तो कमेंट बॉक्स में राइट टाइप करो। अगर हिम्मत है तभी देखना इस वीडियो को। संपत्ति चली गई तो फिर से कमाई जा सकती है। पत्नी भाग गई तो दूसरी शादी की जा सकती है। जमीन गई तो फिर से खरीदी जा सकती है। लेकिन एक चीज है जो चले जाने के बाद कभी ना तो कमाई जा सकती है और ना ही खरीदी जा सकती है, वह है आपका शरीर। तो जब तक जिंदा हो इसका अच्छे से उपयोग करो, गलत काम करके इसे खराब मत करो, क्योंकि कई हजार जन्म लेने के बाद हमें ये मानव शरीर मिलता है। अगर मेरी बात से सहमत हो तो कमेंट बॉक्स में राइट टाइप करो। गुरुवार का व्रत रखने से क्या लाभ होता है? इस दिन विष्णु जी की व्रत रखने और पाठ करने से कष्टों से मुक्ति मिलती है। लेकिन इसे सुनने से पहले अगर आप हमारी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करते हैं तो भगवान विष्णु आप पर हमेशा अपनी कृपा बनाए रखेंगे। तो चलिए जानते हैं, जातक गुरुवार के दिन व्रत रखकर भगवान विष्णु की पूजा करते हैं और इस व्रत कथा को पढ़ते हैं, उन्हें भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। इस व्रत को करने से व्यक्ति को सुख समृद्धि मिलती और धन की कभी कमी नहीं होती। धन्यवाद। 3 ऐसी जगह है जहां पर भूलकर भी भोजन नहीं करना चाहिए, नहीं तो आ सकता है भारी संकट। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं इन 3 जगहों पर भोजन करने से मनुष्य को जीवन भर कष्ट भोगने पड़ते हैं। तीसरी वाली जगह पर तो गलती से ना करे। आइए जानते हैं। उससे पहले कृष्ण भगवान के सच्चे भक्त वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखे। पहली जगह, किसी की मृत्यु के बाद होने वाले भोज या 13वीं में खाना नहीं खाना चाहिए, इससे नकारात्मक ऊर्जा घर में प्रवेश कर सकती है। दूसरी जगह, जो लोग जानवरों का मांस बेचते हैं उनके घर पर भोजन करना आपकी आध्यात्मिक शक्ति को कमजोर कर सकता है। जहां घर के लोग गलत और छल कपट से अपना जीवन चलाते हैं, वहां का भोजन आपके जीवन में बुरा प्रभाव डाल सकता है। तीसरी जगह, जो मनुष्य इन 3 आदतों को अपना लेगा कभी गरीबी नहीं देखना पड़ेगा। जानने से पहले माँ दुर्गा के भक्त वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखे। तो आइए जानते हैं वे कौन से आदत है। नंबर 1, हमें कभी भी बिस्तर पर बैठ के भोजन नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से दरिद्रता का वास होता है और जीवन में कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। नंबर 2, भोजन करते समय हमेशा उत्तर या पूर्व दिशा की ओर मुंह करके बैठना चाहिए। नंबर 3, भोजन करने के बाद थाली में हाथ नहीं धोना चाहिए और डिनर के बाद बर्तन तुरंत साफ करके रखना चाहिए। झूठे बर्तन रसोई में नहीं रखना चाहिए। बाथरूम के अंदर स्नान करते समय माताएं बहनें भूल कर भी ये 3 गलतियां मत करना, नहीं तो आपके परिवार में हमेशा कलह मचा रहेगा, घर में अशांति और पति के साथ मनमुटाव बना रहेगा। जाने से पहले जो भी भक्त महादेव को दिल से मानते हैं वे जरूर से वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। नंबर 1, प्रायः सबसे ज्यादा की जाने वाली गलतियां हैं कि जब भी माताएं बहनें बाथरूम के अंदर स्नान करने जाती हैं तो वे नहाते वक्त अपने माथे की बिंदी को वहीं दीवार पर ही चिपका देती हैं, जिससे घर में नकारात्मकता छा जाती है। नंबर 2, बाथरूम के अंदर भूलकर भी निर्वस्त्र होकर स्नान नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से वरुण देव भयंकर क्रोधित होते हैं। नंबर 3, कंघी करने के बाद बालों को साफ न करना, वह बालों का गुच्छा बनाकर उसे इधर उधर फेंक देना बदहाली व कंगाली को साक्षात न्योता देने के बराबर है। जिस महिला के पति का नाम इन 4 अक्षरों से आता है वह महिला अत्यंत भाग्यशाली मानी जाती है, क्योंकि इन 4 नाम के पति अपनी पत्नी से कुछ ज्यादा ही प्यार करते हैं।
चलिए जानते हैं। लेकिन दोस्तों, आप वीडियो तो देख लेते हैं, लेकिन वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब नहीं करते, तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। आइए जानते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार पहला अक्षर है P, दूसरा अक्षर है R, तीसरा अक्षर है S, चौथा अक्षर। जो मनुष्य इन 3 आदतों को अपना लेगा, कभी गरीबी नहीं देखना पड़ेगा। जानने से पहले मां दुर्गा के भक्त वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखे। तो आइए जानते हैं वे कौन से आदत है। नंबर 1, हमें कभी भी बिस्तर पर बैठ के भोजन नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से दरिद्रता का वास होता है और जीवन में कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। नंबर 2, भोजन करते समय हमेशा उत्तर या पूर्व दिशा की ओर मुंह करके बैठना चाहिए। नंबर 3, भोजन करने के बाद थाली में हाथ नहीं धोना चाहिए और डिनर के बाद बर्तन तुरंत साफ करके रखना चाहिए। झूठे बर्तन रसोई में नहीं रखना चाहिए। शाम को आप एक लौंग लेना और साथ में 1 रुपए का सिक्का, दोनों चीजों को अपने ऊपर 7 बार घुमा के किसी भी चौराहे पर फेंक देना और पीछे मुड़कर नहीं देखना। अपने घर चले आना। अगले दिन से ही आपको सफलता मिलना प्राप्त हो जाएगी। मर्द घर पे रहे तो शौक पूरे नहीं होते, परदेश कमाने चले जाए तो इश्क कहीं और लड़ाने लगती है। शर्म से डूब मरो ऐसी औरतें। पति पत्नी के लड़ाई के 8 कारण जाने। 1, पत्नी को आधी से ज्यादा बातें न बताना। 2, हमेशा पत्नी के ऊपर चिल्लाना। 3, पत्नी को बिना बताए दोस्तों के साथ घूमने चले जाना। 4, हमेशा पत्नी की सुंदरता में कमी निकालना। 5, सुंदर स्त्रियों से पत्नी की तुलना करना। 6, पत्नी की खर्चों में लगाम लगाना। 7, रोज शाम को घर देरी से आना। 8, पत्नी के चरित्र पर शक करना। वीडियो जिस महिला का मन अपने पति से भर जाता है, वो महिला ये 3 काम करना शुरू कर देती है। सुनकर हैरान रह जाओगे। इससे पहले श्री राम के भक्त वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलो जानते हैं। नंबर 1, पति के सामने बदतमीजी से पेश आना। नंबर 2, पति की बात न मानना। नंबर 3, हमेशा झगड़ा या बहस। कहा जाता है कि औरत का दुख औरत ही समझ सकती है। हाँ, बिल्कुल समझती होगी, परंतु एक मर्द का दुख कोई नहीं समझ सकता, क्योंकि मर्द जाति के रोने की एक अनोखी प्रक्रिया है। जब उनकी आंखों में आंसू आते हैं तो वे अपने सर को आसमान की ओर उठाकर एक लंबी सांस लेकर आंसुओं को आंखों में। हराम की दौलत और दूसरे की औरत जिंदगी बर्बाद कर देती है।